नमस्कार साथियों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। सफाई कर्मचारी भर्ती में राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 2012 के नियम 6 में संशोधन करने और संगठनों के साथ किए गए समझौते की अनदेखी करने पर सचिन विष्णुदेव सरवटे ने राजस्थान सरकार को भेजा महत्वपूर्ण पत्र। इसकी चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक, शेयर, कमेंट करें। सचिन विष्णुदेव सरवटे ने राजस्थान सरकार को अपने पत्र में क्या लिखा, आइए सुनते हैं उनकी अपनी जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान सरकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष राज्य सफाई कर्मचारी आयोग राजस्थान सरकार। दोस्तों, ये जो लेटर मैंने भेजा है, ये भेजने की मुझे आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो स्वायत्त शासन विभाग है, इसने बहुत ही चालाकी से माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय का जो 11 जुलाई को आदेश आया था, जो ऑर्डर निकला था, उसको अनदेखा करते हुए पहले तो उसको भर्ती को रद्द कर दिया, पिछली भर्ती को, और फिर उसके बाद में अपने मनमाने अनुसार उसमें नियमों में परिवर्तन कर दिया और फिर ये नई भर्ती निकाली है। तो अब तक तो हम ये मान रहे थे कि हम जो राजस्थान म्यूनिसिपल नियम है, सफाई सेवा नियम, सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 का जो नियम 6 है, उसको हम आसानी से चैलेंज कर देंगे कोर्ट के अंदर। लेकिन आप लोगों को बताना चाहता हूँ, प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ऑलरेडी स्वायत्त शासन विभाग ने अपने मर्जी से उसमें फेरबदल कर लिया है, यानी कि, और उसमें क्या है, मैं पहले तो ये लेटर पढ़ के सुनाता हूँ आपको। मैंने लिखा है, प्रतिष्ठा में आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, आदरणीय झाबर सिंह खर्रा जी, माननीय यूडीएच मंत्री स्वायत्त शासन विभाग जयपुर राजस्थान। विषय सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में विधवा, तलाकशुदा महिलाओं व मेहतर वाल्मीकि समाज के आवेदकों को अनुभव प्रमाण पत्र में छूट दिलवाने एवं चयनित होने पर 2 वर्षीय परिवीक्षा काल में संतोषजनक कार्य को ही अनुभव के रूप में मानने के संदर्भ में। ये जो विषय है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को जो है प्राथमिकता देने की बात मैंने लिखी है, और जो मेहतर वाल्मीकि समाज है, जो कि परंपरागत सफाई का कार्य करती है, उन आवेदकों को अनुभव प्रमाण पत्र में छूट दिलवाने के लिए मैंने लिखा है। अब मैंने जो लिखा है वो बिना किसी नियम या बिना आधार के नहीं लिखा है। वो किस आधार पे मैं कह रहा हूँ, उसको मैंने यहाँ पर खोलकर बताया है। तो आप इस पूरे लेटर को ध्यान से मैं पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन में आप देख रहे होंगे, इसको आप ध्यान से देखें, सुने और समझें कि इसमें क्या बात लिखी गई है। इसमें मैंने मेरा संदर्भ दिया है कि जो मेरा पत्र मैंने भेजा था 25/10/2024 को, और इसमें डीएलबी जयपुर के साथ जो समझौता हुआ था, समाज के संगठनों ने किया था, जो 15 मार्च 2024 को हुआ था। ये स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, और वो जो डीएलबी का पत्र है, वो उसका क्रमांक 233 है। अभी आपको स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा मैं वो पत्र। तो 15 मार्च को देखो, यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है समझने की और सुनने की। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। समझौता कब हुआ? 15 मार्च को। 15 मार्च को समझौता हुआ, और शुद्धि पत्र इन्होंने कब निकाला? वो भी 15 मार्च को ही निकाला, सेम डे। जिस दिन समझौता किया उसी दिन संशोधन, जो शुद्धि पत्र है, जो पिछली भर्ती है, मैं ये 2024 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो इन्होंने 2023 की भर्ती निकाली थी, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उस भर्ती के अंदर इन्होंने क्या किया, जिस दिन समझौता हुआ, हड़ताल खत्म हुई, उसी दिन इन्होंने शुद्धि पत्र निकाल के अभी जो नियम है जो इस भर्ती के अंदर है, उसके जैसे ही नियम इन्होंने लागू कर दिए थे, जिसको फिर कोर्ट में कुछ लोग चले गए, और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर बेंच ने 11 जुलाई 2024 को उसका जो है आदेश जारी किया और निर्देश जारी किया कि आप इस तरह से नहीं कर सकते, और आप जो
सफाई कर्मचारी सेवा नियम है 2012 का, उसमें जो नियम 6 है उसके अकॉर्डिंग आपको भर्ती करनी होगी। ऐसा राज्य सरकार को उस तरह से उसमें आदेश में था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2 सितंबर को इन्होंने उसके अंदर फेरबदल कर दिया। उसमें क्या किया, ये जो नियम था ना, उस नियम के अंदर उसमें चेंज कर दिया, अपने हिसाब से संशोधन कर दिया। और जो अभी जो नियम इन्होंने भर्ती के अंदर बताया है, वो नियम जो है वो चेंज किया हुआ नियम है। ठीक है, अब अपन इसको पढ़ते हैं। पहले, महोदय जी, उपरोक्त विषय एवं स्वायत्त शासन विभाग जयपुर का संदर्भित समझौता पत्रांक 233 दिनांक 15 मार्च 2024, जो कि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव श्री सुरेश कुमार ओला व अन्य अधिकारियों एवं वाल्मीकि समाज के बीच विभिन्न संगठनों के बीच हुआ था, उसमें बिंदु 2 व 4 में सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में वाल्मीकि हेला समाज को प्राथमिकता देने एवं इसके लिए आवश्यक संशोधन करने पर सहमति हुई थी। मैं आपको एक बार वो समझौता भी दिखा देता हूँ, क्या समझौता था। ये समझौता आप देखिए, ये इस समझौते को आप देखिए, आप देखिए इसके ऊपर तारीख क्या लिखी हुई है, देख रहे हैं आप, 15 मार्च 2024। और ये 233 किसका है, ये स्वायत्त शासन विभाग का है। ठीक है, इस समझौता पत्र में बिंदु 2 पर क्या लिखा हुआ, पढ़िए आप। लिखा हुआ है, सफाई कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत वाल्मीकि हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी एवं इस संबंध में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, है बिंदु 2। अब चौथा नंबर बिंदु देखिए आप। चौथे नंबर बिंदु में क्या लिखा है, सफाई कर्मचारी भर्ती के अंतर्गत हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, वाल्मीकि ओब्लिक हेला समाज के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। साफ साफ लिखा है। बिंदु 3 भी पढ़ लीजिए आप। बिंदु 3 में क्या लिखा है इन्होंने, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2012 एवं सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2018 के अंतर्गत अभ्यावेदनों हेतु दिए गए निर्णय के संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिए जाने हेतु पत्र लिखा जाएगा। हालांकि पत्र लिखने की बात कही है, लेकिन जो 2012 और 2018 के अंतर्गत जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर लंबित है जोधपुर और जयपुर के अंदर, और जिसमें नीतिगत निर्णय हो चुका है, उसके ऊपर उसका सॉल्यूशन करने के लिए बात लिखी गई थी, वो भी अभी हुआ नहीं है। और पहली जो शर्त है उसमें भी, ये पहली शर्त में भी देखिए आप कि सफाई कर्मचारी भर्ती मस्ट्रोल के आधार पर की जाए, तो सर्वसम्मति से निर्णय ये हुआ कि वाल्मीकि समाज को सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्राथमिकता दी जाएगी। यानी पहला, दूसरा और चौथा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। अब ये निर्णय, अब इस पे सिग्नेचर देखिए आप किसके हैं, ध्यान से देखिए आप, किसके सिग्नेचर है, हमारे समाज के संगठन के विभिन्न जो संगठन है उनके सिग्नेचर हैं। कोई बात नहीं, हमारे ब्रदर हैं, हमारे भाई हैं, उनको अधिकार है, और उन्होंने ये जो निर्णय लिया था ये कोई समाज के अगेंस्ट नहीं था। ठीक है, अब इधर देखिए अधिकारी कौन है, सुरेश कुमार ओला, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, उनके ये सिग्नेचर है, सुरेश कुमार ओला जी, और अतिरिक्त निदेशक के सिग्नेचर हैं। ठीक है, अब इनके ये सिग्नेचर हैं, और ये किस पे है, ये है स्वायत्त शासन विभाग का पत्र है, उसके ऊपर सिग्नेचर है। अब इसको हम कैसे वो मान लें कि ये कोई छोटा मोटा पत्र है। ये स्वायत्त शासन विभाग ने खुद ने जारी किया है, पत्रांक 233 15 मार्च को। ठीक है, अब क्या किया इन्होंने कि इसी प्रकार बिंदु 3 में माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर जयपुर द्वारा सफाई कर्मचारी भर्ती वर्ष 2012 व 18 के अंतर्गत अभ्यावेदनों हेतु दिए गए निर्णयों के संदर्भ में सहानुभूतिपूर्वक नीतिगत निर्णय राज्य सरकार के स्तर से लिए जाने हेतु बात रखी गई थी, किंतु बड़े अफसोस की बात है कि दोनों ही शर्तों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ। ठीक है,
अब मैंने जो मेरा लेटर लिखा था 25 अक्टूबर को, उसमें मैंने निवेदन किया था कि आपके द्वारा पूर्व में निकाली गई जो सफाई कर्मचारी भर्ती है, राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 2012 के नियम 6 का उल्लंघन किया गया था। उसके अंदर नियम जो 6 है सफाई कर्मचारी सेवा नियम का, उसका उल्लंघन किया गया था। तब कुछ लोग न्यायालय में गए, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में, और माननीय न्यायालय ने क्या किया, माननीय न्यायालय ने इस नियम का जो इन्होंने अवहेलना की उसके विरुद्ध में आदेश दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ, जिसके विरुद्ध न्यायालय में दायर याचिका के निर्णय में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश देकर उक्त नियम की पालना करने का आदेश जारी किया था। किंतु स्वायत्त शासन विभाग जयपुर ने बड़ी चालाकी से पहले तो उस भर्ती को रद्द किया। पहले तो क्या किया कि क्योंकि उस भर्ती के ऊपर वो न्यायालय ने आदेश दिया था, तो पहले तो उस भर्ती को ही रद्द कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया, विभागीय पत्रांक, ये पत्रांक जो आप सामने देख रहे हो, ये 2 सितंबर को एक विभागीय पत्रांक, एक नोटिफिकेशन जारी किया, जो कि इंग्लिश में था, अंग्रेजी में था, हर किसी के ताकि समझ में ना आ सके। शायद ये मंशा रही होगी, हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन शायद ऐसी मंशा रही होगी कि इंग्लिश में ये नोटिफिकेशन जारी किया। और नोटिफिकेशन जारी करके इन्होंने क्या किया, वो 2012 का जो नियम था ना, नियम 6, उसके अंदर वो ऐसा संशोधन कर लिया जो कि अब इस भर्ती के अंदर वो डिमांड कर रहे हैं। जैसे नियम वो मांग रहे हैं ना, वो संशोधन उन्होंने 2 सितंबर को ही कर लिया। कैसे किया, पहले तो भर्ती रद्द की, जो पहले की भर्ती थी। कौन सी भर्ती रद्द की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया था, उस भर्ती को ही रद्द कर दिया। और ये सब कौन कर रहे हैं, जिन्होंने समझौते पत्र पे साइन किया, जिन्होंने शुद्धि पत्र निकाला, और इस जो संशोधन है उसमें भी उन्हीं अधिकारी के साइन थे। अधिकारी का नाम है श्री सुरेश कुमार ओला जी, बहुत अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार है, बहुत दबंग है। हमारे जोधपुर नगर निगम में भी वो आयुक्त रहे हैं। इसके बाद इनकी भेंट मेरी, जब मैं अनुसूचित जाति आयोग का उपाध्यक्ष था, तब सवाई माधोपुर गया था मैं, तब वहाँ के वो कलेक्टर थे, तब उनसे भेंट हुई थी। 1-1.5 घंटे तक अच्छी चर्चा हुई उनसे, बहुत अच्छे विचार विमर्श हुआ था। बहुत अच्छे अधिकारी हैं, मैं तो बहुत ताज्जुब कर रहा हूँ कि उन्होंने ऐसा ये संशोधन किया कैसे। मैं इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी हूँ और मुझे समझ भी नहीं आ रही है कि ऐसा कैसे हुआ। इतना संजीदा आदमी, इतना समझदार आदमी 1 ही तारीख को समझौता भी करता है, शुद्धि पत्र भी निकालता है, फिर उस भर्ती को रद्द भी कर देता है, और फिर 2 सितंबर को अपने जो भी अभी जो अनुभव प्रमाण पत्र में नियम है उसके अकॉर्डिंग उसमें परिवर्तन भी कर देता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इस संदर्भ में सवाल किए हैं कुछ। इस संदर्भ में मेरे आपसे कुछ निम्नलिखित सवाल हैं। मैंने सरकार से सवाल किए हैं। क्या किया, यदि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को इस तरह का मनमाना संशोधन करना ही था, तो उस अधिकारी यानी कि निदेशक DLB जयपुर के पद और बात की क्या गरिमा रह जाएगी, जो उन्होंने स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पत्रांक 233 दिनांक 15 मार्च 2024 को वाल्मीकि हेला समाज को प्राथमिकता देने के संबंध में किया था। अरे भाई, DLB के डायरेक्टर ने उस पर सिग्नेचर किए हैं कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। वो समझौता पत्र था, उस पर उनके सिग्नेचर है, फिर उनके पद की क्या गरिमा है, ये बताइए। ये मैंने सवाल किया है। और इसी तारीख को 15 मार्च को, सेम ही तारीख को, समझौता भी करते हैं, सेम ही तारीख को स्वायत्त शासन विभाग ने एक शुद्धि पत्र जारी कर दिया, जिसमें समझौते की शर्तों को उसी दिन अनदेखा कर दिया गया था। देखिए, मैं शुद्धि पत्र भी आपको खोल के बताता हूँ क्या वो शुद्धि पत्र था। इसके अंदर आप देखिए, इसके अंदर इन्होंने शुद्धि पत्र में क्या किया है, देखिए आप, चेंजेस। ये रहा इनका शुद्धि पत्र, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान का ये शुद्धि पत्र। क्या तारीख है, 15 मार्च है, 15 मार्च 232। हालांकि 232 इन्होंने इसका क्रमांक रखा है, और वो जो समझौता है वो 233 रखा है। अब कैसे रखा, क्यों रखा, ये तो थोड़ा सोचने की, विचार करने की बात है। यानी कि इसका अर्थ तो ये हो गया कि पहले शुद्धि पत्र निकला और उसके बाद में वो समझौता हुआ। तो ये तो और भी अच्छी बात होगी भाई, जिस शुद्धि पत्र को निकालने के बाद में आप उसी तारीख को समझौता कर रहे हो और उसमें कह रहे हो
कि हमें जो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देंगे, ये 232 में तो आप शुद्धि पत्र निकाल रहे हो। इस शुद्धि पत्र में क्या कह रहे हैं? इस शुद्धि पत्र में कह रहे हैं कि विभाग द्वारा नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारी पद की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञापन संख्या 1/2024, ये पहली जो भर्ती थी उसकी बात है, जो कि दिनांक 1 मार्च को निकली थी। उसके बिंदु 6 में अर्हताएं यानी योग्यता के अंतर्गत सफाई संबंधी कार्य अनुभव प्रमाण पत्र से तात्पर्य निम्नानुसार है। यहाँ पे उन्होंने अनुभव प्रमाण पत्र क्या है उसके बारे में बताया। इस शुद्धि पत्र में क्या बताया? राज्य के नगरीय निकायों में सार्वजनिक मार्ग या सार्वजनिक सीवरेज संबंधी कार्य के अनुभव से है, जिसका न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र नगरीय निकाय के सक्षम अधिकारी या सफाई संवेदक द्वारा जारी किया गया हो। यही अभी मांगा इन्होंने, जो अभी जो चल रहा है ना, यही तो मांगा है इन्होंने। फिर लिखा उपरोक्त के अतिरिक्त शेष शर्तें भर्ती विज्ञापन दिनांक 1 मार्च 2024 के अनुसार यथावत रहेगी। ये शुद्धि पत्र निकाला। ये शुद्धि पत्र इस कोर्ट के आदेश के अंदर से पढ़ के सुना रहा हूँ मैं आपको, अलग से नहीं पढ़ रहा हूँ। ये देखिए कोर्ट का आदेश। इस कोर्ट के आदेश में साफ साफ बताया गया है कि 2012 का जो ये रूल 6 है वो क्या कहता है? वो कहता है कि भाई किसी भी ऑटोनोमस बॉडी से, किसी भी डिपार्टमेंट से, इवन कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, होटल है, फैक्ट्री है, यहाँ तक के घर है, शॉप है, मॉल है, जो भी है, जहाँ से भी आपने अगर क्लीनिंग का काम किया है तो आप वहाँ से है जो वो अनुभव प्रमाण पत्र ला सकते हैं। ऐसा पहले नियम था। किसमें था? 2012 के रूल 6 के अंदर। ये देखिए था। अब यहाँ पे इस लाइन को पढ़िए आप, इस लाइन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है? द विडो एंड डाइवोर्सी वुमेन मे बी गिवन प्रेफरेंस। मैंने आपसे लेटर पढ़ने से पहले ही कह दिया था कि मैंने कोई भी बात लिखी है तो वो हवा में नहीं लिखी है, मन गढ़ंत नहीं लिखी है, उसका आधार है, और उसका आधार ये आपके सामने है। क्या है इसका आधार? इसमें जो राजस्थान उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि रूल 6 जो है 2012 का रूल 6 क्या कहता है? उसमें साफ साफ लिखा है कि विडो और डाइवर्सी वुमेन यानी कि तलाकशुदा और जो विधवा महिलाएं हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। इसको आप पढ़ पा रहे होंगे, इसमें साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कोर्ट का जो आदेश था। तो मैंने इनसे यही सवाल किया कि भाई आपने एक जगह तो समझौते में लिख दिया, जो कि लेटर नंबर 233 है, उसके अंदर तो लिख दिया कि हम जो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देंगे, और इससे एक क्रमांक पहले यानी 232 में इन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया था। इसका मतलब साफ साफ ये हो गया कि पहले इन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया और फिर इन्होंने 15 मार्च को 233 क्रमांक के द्वारा क्या किया? समझौता किया, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। ये समझौता, इस समझौते के अंदर देखिए 233 क्रमांक है और 15 मार्च की इसमें डेट लगी हुई है, यानी एक ही तारीख को, एक ही दिन ये सारी चीज हुई है। अब दूसरा मेरा सवाल क्या है? यदि स्वायत्त शासन विभाग जयपुर को संशोधन करना ही था तो उपरोक्त समझौते की वाल्मीकि हेला समाज को प्राथमिकता देने की बात को क्यों दरकिनार किया गया? इस संशोधन में ये बात भी तो जोड़ी जा सकती थी। भाई जो भी इन्होंने संशोधन किया, जो भी अभी मैं संशोधन की बात कर रहा हूँ, जो इन्होंने अभी लेटेस्ट किया 2 सितंबर को, तो जब समझौते के अंदर तय हो गई बात, तो समझौते की बात को इस 2 सितंबर के जो संशोधन है उसमें कैसे गौण कर दिया, उसमें कैसे ध्यान नहीं दिया गया? अधिकारी चेंज होता तो बात भी समझ में आती। अधिकारी भी वही है, सेम अधिकारी सुरेश कुमार ओला जी थे, फिर उन्होंने ऐसी गलती कैसे कर दी? मेरे तो समझ से परे है। तीसरा मैंने सवाल किया है कि राजस्थान नगरपालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के नियम 6 के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेशों को अनदेखा कर मनमाने ढंग से दिनांक 2 सितंबर 2024 को संशोधित करते वक्त विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता देने की शर्त को क्यों हटाया गया? देखिए वहाँ पे हालांकि उन्होंने ऐसा लिखा है कि बाकी शेष शर्तें जो हैं वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन फिर भी मेरा थोड़ा सा यहाँ डाउट है
तो मेरा ये कहना है कि भाई इस बात को भी खोल के लिखना था कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जब ये रूल के अंदर ही है, राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम 2012 के नियम 6 के अंदर पहले से ये बात थी। क्या बात थी? कि विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, है ना। ये बात तो पहले से ही थी। और दूसरा, समझौता पत्र में ये कह दिया कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। जब वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने के लिए उस समझौते के पत्र में लिख दिया गया और रूल 2012 के नियम 6 के अंदर ऑलरेडी नगर पालिका सफाई कर्मचारी नियम 2012 के नियम 6 में पहले से ही ये बात लिखी हुई है कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। तो मैंने जो ये विषय लिखा है ये बिल्कुल सोच समझ के और बहुत नियम के अनुसार लिखा है। ये देख के पढ़िए आप कि सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में विधवा, तलाकशुदा महिलाओं व मेहतर वाल्मीकि समाज के आवेदकों को अनुभव प्रमाण पत्र में छूट दिलवाने एवं चयनित होने पर 2 वर्षीय परिवीक्षा काल में संतोषजनक कार्य को ही अनुभव के रूप में मानने के संदर्भ में। देखो, इसका मतलब ये है कि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता देनी है। ये तो रूल 2012 का रूल 6 पहले से ही कह रहा है। और वो जो समझौता हुआ वो कह रहा है कि भाई वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये दोनों बात मैंने यहाँ लिख दी। अब ये प्राथमिकता देने का मतलब क्या है भाई? प्राथमिकता का अर्थ तो ये हो गया ना कि भाई इनको पहले लिया जाए। तो भाई जब इनको अगर प्राथमिकता देनी है तो फिर अनुभव प्रमाण पत्र इनके ऊपर क्यों लागू किया जाए? तो मैंने ये डिमांड की कि जब प्राथमिकता ही देनी है, अगर प्राथमिकता ही देनी है तो फिर विधवा, तलाकशुदा महिला और वाल्मीकि मेहतर समाज या हेला समाज के जो आवेदक हैं उनसे अनुभव प्रमाण पत्र मांगे ही नहीं। आप उनको छूट दे दें अनुभव प्रमाण पत्र में। और रही बात अनुभव की, तो जब ये चयन हो जाते हैं, मान लो चयन हो गए, उसके बाद में जो 2 वर्ष का जो परिवीक्षा काल होता है, प्रोबेशन पीरियड होता है, उसमें अगर इनका कार्य संतोषजनक पाया जाता है तो वो एक अनुभव के रूप में आप मान सकते हैं। अगर कार्य संतोषजनक नहीं पाया जाता तो फिर आप कोई भी जो भी कार्रवाई करनी वो कर सकते हैं। ये बात मैंने लिखी है, निराधार बात नहीं लिखी है। मैं कभी भी निराधार बात लिखता नहीं हूँ। मेरी बात के अंदर कानूनन कहीं ना कहीं नियम और कानून का हवाला होता है, ऐसा आपने मेरे लेटर्स में महसूस किया होगा। फिर जो चौथा बिंदु है, जिस अधिकारी श्री सुरेश कुमार ओला ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, फिर उसी अधिकारी ने ये वर्तमान संशोधन करते वक्त अपने द्वारा ही किए गए समझौते को कैसे भुला दिया, और वो भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों को दरकिनार करते हैं। क्या ऐसा करने से मजबूर होकर कुछ आवेदक या संगठन न्यायालय की शरण में नहीं जाएंगे? ये मैं सरकार से सवाल कर रहा हूँ। देखिए, ये सवाल मेरा नहीं है। ऐसे बहुत सारे फ़ोन मेरे पास दिन भर आते हैं, दिन भर। एक मतलब 5 मिनट मेरा फ़ोन शांत नहीं रहता है। हर 5-10 मिनट के अंदर एक कॉल ज़रूर आता है अननोन नंबर से, और राजस्थान के कोने कोने से कॉल आता है। और वो यही कहते हैं कि साहब ये अनुभव प्रमाण पत्र में कुछ करिए, हमारे ये हो रहा है, वो हो रहा है। हमने ग्रामीण क्षेत्र के फ़ोन आते हैं, वो कहते हैं साहब हमने पंचायत समिति में काम किया, कोई कहता मैंने ग्राम में काम किया, कोई कहता मैंने हॉस्पिटल में काम किया। तो वो लोग बेचारे कहाँ जाए? उनकी जो अधिकार है आवेदन करने का, देखो सिलेक्शन होना नहीं होना वो तो बाद की बात है, पर आप उनको आवेदन करने से कैसे रोक सकते हैं? किसी को भी भाई, किसी को भी कैसे रोक सकते हैं? मेरा तो ये कहना है, उनको आप कम से कम आवेदन तो करने दो। बाकी उनकी किस्मत है, सेलेक्ट होंगे नहीं होंगे। तो यहाँ मेरा सवाल ये था कि भाई अगर फिर आप ऐसा करेंगे, इस तरह से आपने किया है, तो फिर लोग न्यायालय में जाने का बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने बिल्कुल तैयारी कर ली, मैंने खुद ने तैयारी कर ली, मैंने सामाजिक में तैयारी की है, मेरे व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की है। जो मेरे पास में लोग फ़ोन करते हैं, परेशान होते हैं, कुछ लोग इकट्ठा होकर आए मेरे पास में कि ये समस्या है, तो वो कह रहे हैं कि भाई हम न्यायालय में जाएंगे। तो भाई अगर न्यायालय में जाओगे तो क्या होगा? या तो ये भर्ती रद्द हो जाएगी। अब रद्द होने के बाद में फिर पता नहीं कब आए। तो क्या सरकार कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार चाहती यही है कि लोग न्यायालय में जाए और हम भर्ती को रद्द कर दें? कहीं ऐसी तो बात नहीं है, क्योंकि लग ऐसा रहा है।
अगर सरकार इसको भर्ती को लेना चाहती है तो फिर ये इस तरह का ये 2 सितंबर को जो इन्होंने संशोधन किया है वो गलत तरीके से किया है। उसके अंदर इनको जो इसकी मूल भावना थी उस मूल भावना का ध्यान रखना चाहिए था। हालांकि ये जो संशोधन इन्होंने किया है 2 सितंबर 2024 का, बिल्कुल इन्होंने अपने नियम अनुसार किया है। जो भी इनके पावर्स हैं, अपने पावर्स का इस्तेमाल करके निर्देशक महोदय ने किया है, अपने पावर्स का इस्तेमाल किया है। लेकिन भाई ऐसा करने की आवश्यकता क्यों आई, मेरा सवाल ये है। जब उस रूल को ऑलरेडी राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कह दिया कि ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, फिर आपने अपने मनमानी तरीके से पहले तो उस भर्ती को रद्द किया और फिर उसमें रूल में बदलाव कर लिया, तो ये एक थोड़ा ठीक नहीं लगता है। सुरेश कुमार ओला जी एक संजीदा, ईमानदार, अनुभवी और बुद्धिमान अधिकारी हैं। हमें उनसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। खैर फिर भी मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि ऐसे काबिल अधिकारी की बात को जाया न जाने दे, यानी खराब न होने दे, और स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के संदर्भित समझौता पत्रांक, जो स्वायत्त शासन विभाग ने समझौता पत्र किया है 15 मार्च को, उसके वादे के अनुसार आप आवश्यक संशोधन करें और वाल्मीकि हेला समाज को उसमें जो है संशोधन करके उसमें प्राथमिकता देवें। और 2/9/2024 से जो संशोधन से पूर्व जो सिस्टम था जिसके अंदर विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती थी वो दिलवाएं, एवं परंपरागत सफाई करने वाली वाल्मीकि समाज के अनुभव प्रमाण पत्र की बाध्यता को हटाकर इन्हें बिना अनुभव प्रमाण पत्र के आवेदन करने की शिथिलता प्रदान करें, तभी इन्हें प्राथमिकता मिल पाएगी। जब ये चयनित हो जाएं, तब इनके 2 वर्षीय परिवीक्षा काल में संतोषजनक कार्य को ही अनुभव के रूप में माना जा सकता है। मैं समझता हूँ इस निर्णय का सर्व समाज स्वागत करेगा। देखिए मैंने यहाँ पे सर्व समाज क्यों लिखा है, यहाँ सर्व समाज इसलिए लिखा है क्योंकि जो नियम था पहले ये 2012 का 6, उसके अंदर ये लिखा था कि विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। अब उसके अंदर ये नहीं कहा था कि किस जाति की, किस धर्म की महिला को प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी विधवा है, जो भी तलाकशुदा है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। तो भाई विधवा और तलाकशुदा तो हर धर्म में, हर जाति में, हर समुदाय में होती है ना। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो यहाँ पे डिमांड की है उससे इस निर्णय का सर्व समाज स्वागत करेगा। यहाँ पर सबकी सहमति बन जाएगी। भाई अदर कास्ट जो हैं, हम संवैधानिक दृष्टि से मान लो किसी को नहीं रोक सकते हैं आवेदन करने से, तो कम से कम इस निर्णय से अगर ऐसा कोई संशोधन होता है तो उसमें उनकी भी तो बहन बेटियां जो है, जो विधवा है या तलाकशुदा है, तो उनका भी तो इसमें भला हो रहा है ना। तो मेरे ख्याल से ये जो बिंदु है, इस बिंदु पे सारी समाज, सारी जातियां, सारी धर्म एक होके और इसको निर्णय को मान सकते हैं। और वैसे भी विधवा और तलाकशुदा जो महिला, एकल महिलाएं हैं, उनको बहुत सारी समस्याएं होती है अकेले जीवन जीने की। तो ऐसी महिलाओं के लिए तो सोचना एक परोपकार का काम है। और मेरे ख्याल से इस फैसले का या इस बात का या इस जो मैंने सुझाव दिया है इसका स्वागत भी करना चाहिए और इस बात को मानना भी चाहिए। फिर मैंने लिखा है कि मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परंपरागत सफाई करने वाली वाल्मीकि हेला समाज सहित सर्व जातियों में विधवा एवं तलाकशुदा महिला आवेदकों की और सहानुभूतिपूर्वक दृष्टि रखते हुए आप ये आवश्यक संशोधन अवश्य करेंगे। मेरे जो पिछला जो लेटर था या नोटिस था उसके अंदर मैंने एक बात लिखी थी, ये 2 नवंबर को जो मैंने लेटर भेजा था, इसके अंदर मैंने अंतिम दिनांक को आगे बढ़ाने के लिए लिखा था और इससे पहले भी लिख चुका हूँ मैं। ये जो मैंने नोटिस भेजा था इसके अंदर भी मैंने ये जो अंतिम दिनांक है उसको आगे बढ़ाने की बात लिखी थी। ये बिंदु 12 पढ़िए आप। इसमें क्या लिखा है, ये है कि मेरे मुवक्किल का आप प्रतिपक्ष द्वारा इस विज्ञापन संख्या 2/2024 में भर्ती की अंतिम दिनांक 6/11 रात्रि 23:59 पर की गई है, वह भी दीपावली जैसे बड़े त्योहार के बीच, जिसमें पूरा परिवार ही घर के रखरखाव आदि में व्यस्त रहता है। अतः मेरे मुवक्किल का आप प्रतिपक्ष को यह कहना है कि दीपावली के मद्देनजर रखते हुए इस भर्ती के अंतिम दिनांक को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो ये जो भेजा गया था नोटिस, उसके अंदर भी ये डिमांड की गई थी कि भाई अंतिम दिनांक को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से मैंने
पूरे नियमों के साथ मैं पूरे आपको इस लेटर को एक्सप्लेन किया है। और भी मैंने 2-3 लेटर लिखे हैं, उसका भी वीडियो मैं जल्दी जारी करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार साथियों, सचिन विष्णुदेव सरवटे, पूर्व उपाध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, राजस्थान सरकार एवं पूर्व उपाध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग, राजस्थान सरकार।